नमस्कार दोस्तों। इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम 9,000 रुपये करोड़ का था, जिसका मास्टरमाइंड था विजय माल्या। फिर वो स्कैम करके इंडिया से और लंदन भाग जाता है। जब तक इसको पुलिस गिरफ्तार करती है हमारे इंडिया में, तब तक वो इंडिया छोड़कर वो भाग जाता है। इस कारण से उसको भगौड़ा करार दिया जाता है विजय माल्या को। विजय माल्या किंग फिशर और एयरलाइंस के मालिक रह चुके हैं। यह जो किंग फिशर है वह शराब बनाने का कारोबार करती है पूरे भारत में, और यह सब घोटाला करके विजय माल्या इंडिया से भाग के लंदन चला गया। और यह विजय माल्या का यह भी कहना है कि जब हम इंडिया से भागे थे तब अरुण जेटली जी से हम मिलके वहां से आए थे। आखिर में विजय माल्या के पास इतना सारा पैसा कहां से आया और इंडिया छोड़कर आखिर में भागा क्यों, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और अब बात करते हैं विजय माल्या के ऐशगाह की। माल्या के विदेश जाने पर संसद में संग्राम मच गया है। बैंक अपने पैसे की वापसी को लेकर परेशान है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि माल्या के पास बेहिसाब संपत्ति है। दुनिया के 10 देशों में माल्या की आलीशान प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। देखिए दुनिया भर में मौजूद माल्या की ऐशगाह पर रिपोर्ट। विठल माल्या जो विजय माल्या के पिता है, विठल माल्या जिनका जन्म 1924 को हुआ था, और विठल माल्या यूबी ग्रुप के मालिक रह चुके हैं। और यह जो यूबी ग्रुप है वह शराब बनाने का कारोबार करती है। कुछ दिन बीतने के बाद विठल माल्या की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विजय माल्या उनका पूरा कारोबार संभालते हैं। विजय माल्या इनको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, इस कारण से इन्होंने पूरे क्रिकेट का एक टीम ही खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद इनको रेसिंग में रुचि आने लगा, जिस कारण से इन्होंने रेसिंग में भी इन्होंने अपना कदम बढ़ाया। उसके बाद विजय माल्या राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन विजय माल्या की जो कंपनी थी उनमें से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो प्रोडक्ट थी वह थी किंग फिशर, जो शराब बनाती थी। किंग फिशर है, उनका डिमांड साउथ में ज्यादा रहती थी और नॉर्थ में उसका डिमांड बहुत कम ही रहता था, जिस कारण से ऑफ सीजन में विजय माल्या को इससे बहुत नुकसान होता था। लेकिन समर के दिन नॉर्थ में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता था। लेकिन जब किंग फिशर को बोतल में सप्लाई करते थे तब विजय माल्या को इससे बहुत नुकसान होता था। जो लोग बोतल को खरीदते या तो वो उसे फोड़ देते या उसे घर लेकर चले जाते। फिर कुछ दिन बीतते गया, उसके बाद विजय माल्या ने किंग फिशर को टीन में प्रोडक्शन चालू कर दी। किंग फिशर को टीन के डब्बे में बेचने लगा विजय माल्या। तब जाके विजय माल्या को वहां से प्रॉफिट होने लगा। तब इनका बिजनेस टॉप पे आने लगा और यह उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन चुके थे। कुछ साल बीतने के बाद यह एयरलाइंस चालू करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एयरलाइन को चालू करना इतना आसान बात नहीं था, उसमें पैसा लगता है। फिर विजय माल्या लोन के बारे में सोचते हैं। फिर वह बैंक से लोन मांगते हैं, लेकिन उनको लोन नहीं दिया जाता है उस समय। तब विजय माल्या अपने ही पैसों से एयरलाइन को चालू करते हैं। जैसे ही विजय माल्या किंग फिशर के नाम से एयरलाइन चालू करते हैं, उनके जो कंपटीटर है उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता था उस समय। फिर जाके क्योंकि विजय माल्या जो थे वो अपने एयरलाइन में हर एक सुविधा देते थे, अच्छे से अच्छे खान पीन देते थे, अच्छा प्रोडक्शन करते थे, अच्छे सुंदर सुंदर लड़कियां उनके एयर होस्टेस थी जो विजय माल्या खुद सिलेक्ट करते थे। लेकिन विजय माल्या एयरलाइन पे जितना पैसा वो खर्च करते थे उतना उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता था विजय माल्या को। फिर कुछ दिन बीतने के बाद आता है साल 2008। उस समय विजय माल्या के पास उतना पैसा भी नहीं था कि वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो होता ही नहीं था। प्रॉफिट होता था सिर्फ किंग फिशर के शराब में होता था, लेकिन उनको एयरलाइन में नहीं होता था। तब जाके बैंक की तरफ वह फिर जाते हैं लोन मांगने के लिए। तब उनको SBI लोन दे देती है 9,000 करोड़ रुपए का। हम डाटा 9,000 करोड़ के करीब ही लेकर चलते हैं, क्योंकि कितने जो आर्टिकल है उनमें करीब कुछ ज्यादा है तो कुछ कम ही है, इसलिए हम 9,000 रुपए लेकर चलते हैं। तब जाके विजय माल्या के पास कुछ पैसा आता है, तब वो एयरलाइन को आगे बढ़ाते हैं। उसके कुछ दिन बाद विजय माल्या अपना इंटरनेशनल फ्लाइट को चालू करते हैं। उसी वक्त विजय माल्या IPL की टीम भी खरीद रहे थे। उस टीम का प्राइस था 446 करोड़ रुपए। जी हाँ, 446 करोड़ रुपए। इधर धीरे धीरे किंग फिशर के नाम से फ्लाइट खरीदे जाते हैं, लेकिन विजय माल्या को कुछ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो पाता है उस समय। लेकिन फिर SBI से वह लोन लेते हैं करोड़ों रुपए। लेकिन जैसे ही उनको लोन मिला वह फिर से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। उनका प्रॉफिट सिर्फ किंग फिशर पे होता था, वो भी शराब के प्रोडक्शन पर। उसके बाद जो विजय माल्या को जो कंपनी प्रोडक्ट बेचती थी
वह उनसे एडवांस पैसा मांगने लगे। इधर एयरलाइंस ने भी अपना पैसा मांगने लगे एडवांस में, क्योंकि आपका जो है वो तो एरोप्लेन ना है, आपका जो एयरपोर्ट है वो तो आपका नहीं है, उसका तो चार्ज लगेगा ना भाई। अंत में जाके विजय माल्या पे बहुत सारा कर्जा हो गया, अंत में वो चुका नहीं पाए। उन पे करोड़ों का कर्जा पहले से ही है, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसी समय वह एक से एक हीरोइन के साथ वो फोटो भी खिंचवाते थे, एक से एक मॉडल के साथ। इससे विजय माल्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम पे कितना कर्ज है। इसके बाद इनकी कंपनी डूब जाती है, फिर एसबीआई इन पे केस करते हैं, क्योंकि हमको हमारा पैसा चाहिए भाई। अंत में जाके विजय माल्या इंडिया को छोड़कर भाग जाते हैं लंदन, फिर वह वापस भी नहीं आते हैं। लेकिन विजय माल्या का यहाँ पे दावा है कि जब हम इंडिया को छोड़कर आए थे तब हम वित्त मंत्री से मिल के आए थे। जो उस समय वित्त मंत्री थे वह थे अरुण जेटली जी। लेकिन अरुण जेटली जी का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि नहीं, वह मिलते थे, लेकिन वह भी एक सांसद थे। विजय माल्या थे वह राज्यसभा के मेंबर थे, इसलिए वह उनसे मुलाकात होती ही रहती थी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है उनको यहाँ से भगाने में। साथियों, यह थी विजय माल्या की पूरी स्टोरीज। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।